क्या हुआ स्टिंग ऑपरेशन का, डांगा का, रितु बनावत का? सब के सब सदन में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से, ये तो सिर्फ 3 नाम हमारे सामने आए थे, बाकी और भी ऐसी लंबी लिस्ट है जिनका काम अभी तक नहीं हुआ है। फंड कहां जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। और रितु बनावत ताल ठोक के कह रही है कि मेरे साथ डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल करने का अपराध जिसने किया है उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या वाकई में असलियत है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, कितना समय बीत चुका है इस स्टिंग ऑपरेशन को? जब हुआ था, जब तो बहुत हो हल्ला हो गया था, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था कि ये बस 2 दिन का हल्ला है, फिर उसके बाद सब धीरे धीरे सेट हो जाएगा। ना डांगा को निकाला पार्टी ने, ना कोई अपराध फिक्स हुआ है, और रितु बनावत ताल ठोक के कह रही है कि मेरे वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उसे डाला गया था सोशल मीडिया पर। क्या मानते हैं आप, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? वो जो सियासत को ड्रामा, नाटक, नौटंकी कहते हैं, ये सब देख के लगता नहीं है कि वो गलत कहते हैं। समझने वाली बात ये है कि क्या ये सारा खेल मदारी का जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ही रचा जा रहा है। एमपी लेड फंड या एमएलए लेड फंड में बहुत ही कम ऐसे विधायक और सांसद हैं जिन्होंने अपना खर्चा अच्छा खासा किया है, अधिकतर ने किया ही नहीं है। इसके बावजूद भी सब आए जा रहे हैं, विधानसभा में अपना वर्चस्व दिखाए जा रहे हैं। विधानसभा होती है आंसरेबिलिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए, जनता को जवाब देना होता है, उसके लिए होती है विधानसभा। और यहाँ अपराध करने के बाद भी उसी विधानसभा में खुलेआम आना, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होना, विधानसभा की सदाचार कमेटी ने क्या किया वो भी नहीं बताना, और सिर्फ जनता को नाटक नौटंकी का हिस्सा बनाए जाना, यही सब कुछ हो रहा है जी। और इस फहरिस्त में लंबे आप लिस्ट बनाते जाइए, नाम और भी जुड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर कई सारे लोग कई सारी बातें कर रहे हैं, जिसमें एक धड़ा ये भी कहता है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, प्री प्लान्ड था, पहले से मैच फिक्स थे, और ये सब कुछ पहले से तय था। इतने सारे स्टिंग किए गए तो 4 ही क्यों दिखाए गए? जो दिखाए गए उन पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या ये सिर्फ डराने मात्र का एक तरीका था? इस डर से किस किस को फायदा मिलना था? और अगर किसी को इस डर से फायदा मिलना था तो क्या वो इस फायदे को लेकर निकल चुके हैं और इस डर से जनता को एक बेवकूफ बना चुके हैं? क्या पहले वाली वही थ्योरी आज भी काम करती है कि ये तो जनता है, थोड़े दिन में भूल जाएगी, आज दिखा दो कल भूल जाएगी? क्या सोशल मीडिया के जमाने में भी इसी तरह की एक धारणा के साथ काम हो रहा है? ये बड़ा सवाल है जी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो देखिए कई सारे उठे थे। लग रहा था कि अब उपचुनाव होगा, लेकिन कई बार मदन राठौड़ जी ने साफ कह दिया कि ये तो एक नाटक रचा गया था, उस नाटक के बिहाफ पे हम डांगा को निकाल नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि अपने काले कारनामों को, या फिर जिस तरह से डांगा रोते हुए भी नजर आए कई बार, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपनी गलती भी मान ली, फिर भी आगे एक्शन नहीं ले रही सरकार? देखिए, स्टिंग को नाटक उन्होंने कहा और कहा कि ये तो स्वांग है, नाटक है, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब समझने वाली बात है, ये देखने का एक नजरिया था और दिखाने का एक नजरिया था। एक नजरिया ये भी तो हो सकता है कि जब कैमरे के सामने
इतना कुछ कर रहे हैं तो इससे पहले कितना कुछ किया होगा, जांच उसकी भी होनी चाहिए। जिस पर पुष्टि हनुमान बेनीवाल भी करते हैं राइट, क्या उस पर जांच हुई? क्या उस स्टिंग के मार्फत आप ये नजरिया नहीं ले सकते थे कि जब स्टिंग में ये कर रहे हैं, ये तो ये आदतन करते होंगे, और जब आदतन करते होंगे तो अगला पिछला जांच करो। जी। क्यों नहीं ईडी ने तब पूछताछ की, क्यों नहीं पुलिस ने तब पूछताछ की, क्यों नहीं जांच हुई, और जांच में क्यों नहीं कुछ सामने आया? लेकिन आप सोचिए ना, इन तीनों में से सिर्फ एक ऋतु बनावत है जो खुले आम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल ऋतु रही है। बनावत के ऊपर किसी पार्टी का दबाव नहीं है। अनीता जाटव के लिए पार्टी बोल नहीं रही है। वही मैं कह रहा हूँ, ऋतु बनावत पूरी तरह से निर्दलीय है। अनीता जाटव के लिए उनकी पार्टी बोल नहीं रही, वो खुद भी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर पार्टियों का दबाव है वो पूरी तरह से चुप है। जी। पार्टी ने कह दिया होगा कि हम संभाल लेंगे, तुम चुप रहो। पर समझने वाली बात यह है कि स्टिंग ऑपरेशन को नाटक कहकर इतिश्री करना ठीक है क्या? जो स्टिंग ऑपरेशन से जिसकी सच्चाई बाहर आ रही है वो उससे पहले और बाद में भी तो ऐसा ही करेगा। तो यानी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो बार बार हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि सब मिले हुए हैं अंदर खाने। किसी भी मामले की आप बात कर लो, आप ओएमआर की बात कर लो, आप इन विधायकों की मिलीभगत की बात कर लो, फिर या फिर डोटासा की काले चिट्ठे नहीं खुलने की बात कर लो। सीबीआई जांचों में मतलब उनका एफआईआर में नाम नहीं आ रहा है उस समय के शिक्षा मंत्री। मैं तो आपको इससे बड़ी एक बात साफ साफ बताता हूं कि यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर हो रही है, बहुत साफ हो रही है कि अगर स्टिंग सामने आना, कैमरा पर सब कुछ खुल जाना, अखबार में दिख जाना कि आपका नेता इस तरह से करता है, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो क्या इससे बाकी नेताओं के हौसले बुलंद नहीं हो जाएंगे कि अब तो आराम से आप ले लो रिश्वत, कुछ नहीं होगा? तो समझने वाली बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट और साफ है कि ये तमाम सारे विधायक जो है, अब इनका हौसला और बुलंद हो जाएगा कि जब कैमरे पर सामने आ जाओ और कुछ ना हो तो धड़ल्ले से रिश्वत ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी हमें कोई भी नहीं रोक सकता। यही है इस बात की असलियत। और कहीं ना कहीं जनतंत्र को जिस तरह से ऐसे हादसों से चोट लगती है, आघात पहुंचता है, लोकतंत्र को जिस तरह से हार्ट अटैक आता है ऐसे हादसों से, वो कभी रिकवर नहीं किया जा सकता। ये समझने वाली बात है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये सब आंखों के सामने होने के बाद भी आप किसे चुनते हैं, किसकी मानते हैं? क्या फिर से वही कांग्रेस और बीजेपी के फेर में पड़ जाते हैं? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।